स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, वो सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब पोटेंशियोमीटर का उपयोग कैसे करना है हमने, या किन किन रूपों में उसका उपयोग हमारे पास सिलेबस में है। उत्तराखंड बोर्ड की अगर खास तौर से बात करें तो हमारे पास दो रूपों में है। फर्स्ट, वी हैव कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू गिवन सेल्स। अगर हमारे पास दो सेल दिए हुए हैं, उनके ईएमएफ की या विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, तब पोटेंशियोमीटर के उपयोग से हम कैसे उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक हम अभी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर की सहायता से ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सर्किट डायग्राम। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सर्किट है, ये फिर से मैं बता दूं, ये है प्राइमरी सर्किट, ये प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। और एक होता है इसमें पोटेंशियोमीटर में हमेशा दो सर्किट होता है हमारे पास, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी सर्किट। प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ होता है। प्राथमिक परिपथ में हमेशा क्या होता है, एक उच्च विद्युत वाहक बल वाली बैटरी B1 लगी रहती है, एक कुंजी लगी रहती है K1 यहाँ पे माना, और एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट, जिसकी सहायता से हम धारा को कम ज्यादा करते हैं परिपथ में और फिर फिक्स कर देते हैं। और द्वितीयक परिपथ में, अच्छा ये सब प्राथमिक परिपथ कहाँ जुड़ा रहता है, तार AB के सिरों पे। ये AB यहाँ पे एक ही तार दिखाया हमने, ये मीटर स्केल है, वरना इस पे आपको पता है कम से कम 4 से लेकर 10 तक इन पे फेरे होते हैं एक एक मीटर के तार के पोटेंशियोमीटर में। ये वाला प्राथमिक परिपथ हो गया, इस प्रकार से जुड़ा है। अब B1 का धनात्मक सिरा A से जुड़ा है, ऋणात्मक सिरा यहाँ से होकर B से जुड़ा है। अब जिन दो सेलों की हमको तुलना करनी है, जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, माना E1 और E2 उनका विद्युत वाहक बल है, उन दोनों सेल को हम क्या करेंगे, द्वितीयक परिपथ में इस प्रकार से जोड़ेंगे कि दोनों के धनात्मक सिरे बिंदु A से ही जुड़े हों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं खास चीज कि पॉजिटिव पोल्स ऑफ ऑल थ्री सेल्स या ऑल थ्री बैटरीज आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट A। तीनों सेल B1 हो, E1 हो, E2 हो, तीनों का धनात्मक सिरा या धनात्मक ध्रुव जो है बिंदु A से जुड़ा हुआ है। इनमें से अगर कोई भी आप चेंज कर देंगे तो आपका सर्किट रॉन्ग हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। यहाँ से जुड़ा धनात्मक सिरे से E1 E2 का पॉजिटिव पोल, दोनों के नेगेटिव पोल हमने यहाँ एक टू वे की, इसको क्या बोलते हैं, ये एक टू वे की, दो मार्गी या द्विमार्गीय कुंजी, ये 1 2 3 करके लिखा है, ये है टू वे कुंजी, दो मार्गी के। इसमें क्या करेंगे, एक बार हम 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे, एक बार 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे। तो एक बार करंट यहाँ से जाएगा, एक बार करंट यहाँ से जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं टू वे की, दो मार्ग। नाम इस नाम से ही स्पष्ट है कि वहाँ पे धारा के लिए दो मार्ग होंगे। टू वे की इस प्रकार से जोड़ा। फिर उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर, धारा मापी लिया आगे, धारा मापी को हमने जोड़ दिया यहाँ, जिसको कि हम एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या विसर्पी, या जिसको जॉकी भी कहते हैं जी, उसकी सहायता से जोड़ देते हैं, और उस जॉकी को हम AB के बीच कहीं भी स्लाइड करते रहते हैं। तो ये दो पोजीशन दिखा रही है, माना J1 और J2 है E1 E2 के लिए जॉकी की। नल विक्षेप या नल पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर या ये पोटेंशियोमीटर काम करता है, ये हमको पहले पता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर में एक चीज और जोड़ी है, शंट जिसको कहते हैं। इसको हमने कहा शंट। शंट क्या है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर की कॉइल का कुछ प्रतिरोध होगा, उसके प्रतिरोध से कम प्रतिरोध या छोटा प्रतिरोध हम लेते हैं और उसको गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में जोड़ दिया है। यहाँ पे कहीं पे सीरीज में भी जोड़ा जाता है, वो बड़ा प्रतिरोध होता है इससे ज्यादा, वो सीरीज में जुड़ता है। दो प्रकार से शंट जुड़ता है, शंट पे एक अलग से वीडियो बाद में बनाया जाएगा। और प्रैक्टिकल वैल्यू पे, चाहे मीटर ब्रिज है या पोटेंशियोमीटर है, उसका भी अलग से वीडियो बनेगा कि प्रैक्टिकली कैसे करना है। ये हम पहले थ्योरेटिकली ले रहे हैं। अब देखिए ये हमने जोड़ दिया। अच्छा शंट का काम क्या है, यहाँ पे पहले शंट समझ लीजिए। क्या होगा कि इसमें जब करंट बहेगा, गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक लो करंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी गैल्वेनोमीटर में बहुत थोड़ा सा ही करंट जाएगा तो सुई क्या करेगी, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर लेगी। इसको सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना है, मेजर नहीं करना है। मेजर कौन करेगा, अमीटर। तो करंट डिटेक्ट करता है, तो इसलिए इसकी कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम होता है।
तो माना अगर किसी कारणवश ज्यादा धारा बह गई गैल्वेनोमीटर में तो क्या होगा, उसकी सुई डिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्पीड से होगी, और वहां पे एक स्टॉपर लगा रहता है गैल्वेनोमीटर में, तो उससे टकराएगी तो सुई टूटने का खतरा होता है। दूसरा, अगर इस कॉइल से ज्यादा करंट गया तो कॉइल के फूकने का भी डर होता है प्रतिरोध में, ड्यू टू एक्सेस हीटिंग। तो इन दो कारणों से, इन कारणों के कारण हम क्या करते हैं कि एक पैरेलल में एक छोटा सा प्रतिरोध लगा देते हैं, और जो है ये ना करंट के लिए हमने यहाँ पे दो मार्ग दे दिए। अब क्या होगा, करंट सदैव उस रास्ते से जाता है जहाँ प्रतिरोध क्या हो, कम हो। तो ज्यादा करंट कहाँ से जाएगा, अगर माना ज्यादा करंट इसमें हैवी सर्किट में, तो ज्यादा उस करंट का ज्यादा पोर्शन, बड़ा वाला पोर्शन कहाँ से जाएगा, शंट से, और थोड़ा सा ही पोर्शन गैल्वेनोमीटर से जाएगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर सेफ रहेगा। ये हमारे शंट लगाने का यहाँ पे पर्पज है। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं स्टेप वाइज 1 2 3 करके लिख दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कुंजी K1 ऑन, मैंने इसको क्लोज कर दिया, K1 ऑन, या कहीं पे इसको क्या कहते हैं, क्लोज, कुंजी को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया या ऑन कर दिया, K1 हमने लगा दिया। तो क्या हो गया, ये बैटरी से A और B के बीच एक विभवांतर लग जाएगा, क्योंकि A B का कुछ तार का प्रतिरोध है, तो एक विभवांतर लग जाता है इस बैटरी के कारण। रियोस्टेट को पहले हम एडजस्ट करते हैं और एक फिक्स करंट इसमें फ्लो करने देते हैं, और तब जो है K1 को ऑन करके जो है क्या होता है, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लग जाता है AB के बीच। सेकंड स्टेप देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है E1 या E2 में से कोई भी एक सेल को सर्किट में इंट्रोड्यूस कराएंगे, दूसरे को रोक देंगे। तो मानो मैं E1 को करता हूं, तो E1 को सर्किट में इंट्रोड्यूस किया, तो कनेक्ट क्या करेंगे, सेकंड कनेक्ट 1 2 3 की, 2 वे की, एक को 3 से जोड़ा, तो E1 वाला सर्किट में जुड़ जाएगा, और ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा यहाँ जॉकी। तीसरा, माना नल पॉइंट कहाँ पे मिला, J1 पे, फाइंड नल पॉइंट, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, फाइंड नल पॉइंट। सपोज क्या है, लेट इट बी J1, माना इस केस में नल पॉइंट हमारा आया J1, अर्थात नल पॉइंट J1 पे जॉकी को रखने पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। और जब सेल में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इस सेल वाले सर्किट से, E1 वाले सर्किट से कोई धारा नहीं बही, या अर्थात सेल ने कोई धारा नहीं दी। तो इसका मतलब सेल E1 क्या है, ओपन है। ओपन सर्किट में कहेंगे, हम कहेंगे कि सेल E1 खुले परिपथ में है, क्योंकि कोई धारा नहीं बह रही से, इसलिए इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा, सेल का EMF कहलाएगा। याद रखना, ओपन में EMF कहलाता है, जब क्लोज हो जाता है, जब सेल धारा देते हैं, तब वही क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो 3 पॉइंट देखिए फिर से, कि सबसे पहले कुंजी K1 को दबाई हमने, इसमें एक विभवांतर लगी, धारा इस प्रकार से बहेगी, इस प्रकार से धारा यहाँ से वापस जाएगी, ये करंट इसमें गया, विभवांतर लगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि 1 2 3 कनेक्ट करना है, 2 वे की में E1 को इंट्रोड्यूस किया सर्किट में, कनेक्ट। उसके बाद क्या क्या हमने कि फाइंड नल पॉइंट, माना सी पोजीशन क्या है, J1 है। अब नल पॉइंट की पोजीशन J1 हो गई, और ये लेंथ क्या है, सपोज L1, लेंथ क्या है, L1 है। तो आपको पता है सीधा सीधा पिछली बार हमने कर रखा है, इसलिए E1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू L1। K क्या है, जहां पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ये सब पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं हम, आप वहां देख लीजिएगा। तो E इज इक्वल टू K इंटू L1, ये इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, लेट सपोज AJ1 इक्वल्स क्या है, L1 एंड AJ2 इक्वल्स L2, ये कंडीशन होगी, इतना मीटर या सेंटीमीटर में जैसा आप लेते हैं। तो J1 पे L1 लेंथ है, J2 पे माना L2 लेंथ है, और ये यहाँ पे कंडीशन हो गया है। तो ये हमने कर दिया, ये स्टेप है, मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टेप्स फॉर मेजरमेंट, या वर्किंग के स्टेप्स ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हमने कनेक्ट किया, तो E1 इज इक्वल टू K L1, ये आगे हमारे, इसको मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अगला स्टेप देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये हमने कर दिया सारा, अब ये है ऑन हो रखा है करंट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट 5वें स्टेप में, कनेक्ट, अब इसको तोड़ देंगे और इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट 2 to 3, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, इंट्रोड्यूस E1 इन
सर्किट, CIRCIT, E1 को परिपथ में लाना, कनेक्ट 2 to 3। अब क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस E2 इनटू सर्किट। अब हमने E2 को सर्किट में लाया तो 2 वे कुंजी है, एक बार में एक ही चीज जोड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा, दोनों को जोड़ देंगे हम। पहले केस में हमने जब 1 को 3 से जोड़ा था तब E1 वाला जोड़ा था, E2 वाला सर्किट में नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 को 3 से जोड़ रहे हैं तो E2 वाला सर्किट में आ गया सेल और E1 वाला सेल सर्किट से हट गया है, तो ये इंट्रोड्यूस E2 इनटू सर्किट कर दिया हमने। उसके बाद 6 स्टेप अगेन क्या करेंगे, अगेन फाइंड नल पॉइंट, अगेन फाइंड नल पॉइंट, फिर से नल पॉइंट फाइंड करना है एंड लेट इट बी, कितना है ये माना J2, नल पॉइंट क्या है सपोज यहाँ पे J2 E2 के लिए फॉर एग्जांपल, और 7 हेंस अब J2 आ गया है और J2 वाली लेंथ हमने कहा क्या है, AJ2 बराबर क्या है L2 है माना, ये हमने पहले ले लिया है लेट करके, तो इसलिए हम कह सकते हैं सीधा सीधा हेंस E2 इज इक्वल टू KL2। ई मैं इसलिए लिख रहा हूँ विद्युत वाहक बल सीधा सीधा क्योंकि नल पॉइंट है, कोई भी इससे सेलों से कोई भी धारा नहीं आ रही E1 E2 से, इसलिए जो है वो सीधा सीधा विद्युत जो है क्या विद्युत वाहक बल निकलेगा सेल का K इंटू L2, इस प्रकार से निकला, सॉरी 2 इक्वेशन 2 1 एंड 2। अब देखिए डिवाइड 1/2, डिवाइड 1 बाई इक्वेशन 2, एक को 2 से भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स के L1 अपॉन L2, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा मैं लिख दूंगा L1 अपॉन L2। यानी अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता ना भी हो, विभव प्रवणता आपको ना भी दी हो, तब भी आप जो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें K कहीं नहीं आ रहा। तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स L1 अपॉन L2, ये हमारी वर्किंग हो गई सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो ये तुलना हो गई है। अच्छा, इसमें अगर माना E1 E2 में से कोई एक स्टैंडर्ड सेल है जिसका विद्युत वाहक बल दिया है तो हम दूसरे की गणना यहाँ से कर सकते हैं सीधे सीधे। ये L1 L2 हम जो है मीटर स्केल लिखा बना हुआ है उस पर, तो उसको हम जॉकी की स्थिति को पढ़ लेंगे तो L1 L2 फाइंड हो जाएगा और इससे सीधा सीधा तुलना हो जाएगी। तो ये करने का तरीका था और ये स्टेप से कोशिश की मैंने लेक्चर छोटा और आपकी समझ में आए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।